जे 1999 की है प्रॉब्लम, देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, लेंदी भी है थोड़ी सी, और 10 मार्क्स की प्रॉब्लम थी ये। काफी मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स। तो प्रॉब्लम देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सिंपल कंसेप्ट। A non-conducting disk of radius a and uniform positive surface charge density sigma is placed on the ground with its axis vertical. This is the disk placed on the ground having charge density sigma, positive charge density sigma, placed on the ground with the center and radius is a. Small a is the radius. Axis is vertical. Its axis is vertical. A particle of mass m and positive charge q is dropped along the axis of the disk from a height h with zero initial velocity. It is here. तो हाइट h है, यहां से यहां तक हाइट h है आपका, और चार्ज है q, मास इज m, पार्टिकल इज ड्रॉप। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो। ड्रॉप में ऑलरेडी मतलब होता है जीरो इनिशियल वेलोसिटी। द पार्टिकल हैज q by m, that is charge to mass ratio, that is 4 epsilon naught acceleration due to gravity g divided by sigma. It is a relation given there. That's good. Find the value of h if the particle just reaches the disk. अगर पार्टिकल जस्ट रीचेस द डिस्क है तो इसका मतलब यहां पोटेंशियल v1 है, यहां पोटेंशियल v सेंटर को हम vo लिख रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कारण जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, दैट मस्ट बी लॉस इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पार्टिकल जस्ट रीच करता है, इसका मतलब वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो होगी, क्योंकि यह रिपल्शन होगा। यह पॉजिटिव चार्ज है, इस बात का ध्यान रखें। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज q एंड डिस्क इज ऑल्सो हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो रिपल्शन के कारण वह रिटार्ड होगा और एक पॉइंट पर आकर रुक के फिर से रिवर्स ट्रैक करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पर वह रिटर्न होता है, डायरेक्शन फिर से रिवर्स करता है, वहां पर जीरो होगी, स्पीड जीरो हो जाता है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वह दो पार्ट है उसके। इट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब सीधा है, ड्रॉप इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन electrostatic potential energy. That is very simple. Drop in gravitational potential energy is mgh, while gain in electrostatic potential energy is charge into potential difference. And what is charge? Charge is q. And what is the potential on the axis of a disk? यह फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं। The formula for potential on the disk, axis of the disk, is very simple. That is sigma upon twice epsilon naught into, इसका हमने डेरिवेशन हमारी थ्योरी में किया है, आप वहां से इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस एंड आर इज द रेडियस। अगर आप यहां लेते हैं तो v1 क्या होगा? v1 यहां पर पोटेंशियल होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। r square is basically a square, x square is basically h square, and x is basically h here. H is the height which is along the axis, and v naught, that is the potential on the center of the disk, and it is sigma upon twice epsilon naught. और उसके लिए h जीरो होगा, that is a. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लेना है v नॉट माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लेना है, क्योंकि यहां पोटेंशियल हायर होगा, यहां लोअर होगा, और यही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इसे लिखेंगे mg कैपिटल H q, v नॉट और v1 का डिफरेंस निकालना है। दोनों में सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसलिए मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं। a माइनस दिस फैक्टर इज बेसिकली a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस माइनस h, दैट इज प्लस h। अब हम इस
रिलेशन का यूज कर सकते हैं यहां पर, क्यू बाय एम, क्यू बाय एम को लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट जी इंटू सिग्मा, या सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिए, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां देखिए क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ट्वाइस जी एम जी अपॉन क्यू, दैट इज क्यू। और क्यू को भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहां पर, तो क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 2 mg होगा, सिंपली 2 mg। तो mg कैंसिल हो जाएगा यहां से, यह ट्वाइस mg है, mg कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा h इजिकल टू 2 बचेगा, क्योंकि mg कैंसिल हुआ है, a माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस h ब्रैकेट क्लोज, यह ट्वाइस h है और यहां सिर्फ h है, तो यह h/2 हो जाएगा, और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजिकल टू h/2 माइनस h, इस h/2 माइनस h उसे उल्टा लिखना होगा, एक्चुअली यह माइनस h/2 हो गया, इसे प्लस h/2 लिखना होगा, और इसे इस तरह से लिखते हैं, लेफ्ट से फिर से लेफ्ट में लाते हैं, माइनस h/2 को प्लस h/2 हो जाएगा इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो h फाइंड करना अल्टीमेटली हमें, फाइंड द h, तो h फाइंड करना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसके लिए, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, स्क्वायर करना होगा इसका, तो स्क्वायर करने पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 4 प्लस ए एच ट्वाइस ए बी वाला ए एच हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बाय 4 है, तो ए एच जो है वह हो जाएगा 3/4 एच स्क्वायर, एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एच की वैल्यू हो जाएगी 4/3a, 4/3 is the answer for the value of h।